भाई साहब वीडियो शूट मत करो, कोई मतलब नहीं है। मैं तो फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे ही हूँ। आप एक बार सर्च तो करना, कवि देवेंद्र वैष्णव, दोनों में चैनल है मेरे। कोई मतलब नहीं है। वैसे भी इस मोबाइल की वजह से आदमी की जीवन की ऐसी की तैसी हो रखी है भाई साहब। एक तो किसी की भलाई नहीं करनी, एक है मोबाइल के चक्कर में नहीं पड़ना, तो आदमी सुखी है। कोई मतलब ही नहीं है। मेरे साथ एक घटना घट के भी यार, भलाई का जमाना ही नहीं है। क्या मतलब आ रहा है फालतू की बातों से। मैं मथुरा जंक्शन पे था, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़ा था और मेरे को जाना था मुरैना कवि सम्मेलन के लिए। तो भाई साहब प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़े थे, 4-5 और यात्री वहां पर क्या है कि इंतजार कर रहे थे ट्रेन का। बहुत देर से ट्रेन नहीं आ रही थी, या फिर आने वाली होगी, अपन को क्या मतलब। अब वो क्या है, मेरे पास मोबाइल में एक मैसेज आया और मैसेज आते ही मैंने मैसेज देखा। उस पे लिखा था कि यार गाड़ी नंबर 12412 और उसके नीचे लिखा था कि P1। मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा यार अपन 4 नंबर पे खड़े हैं तो गाड़ी तो मैंने कहा 1 नंबर पे आ रही है। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार अपन अकेले ही चलेंगे, जो क्या मतलब आ रहा है। इन बेचारे लोगों को भी बताओ रे, नहीं तो इनकी ट्रेन छूट जाएगी यार। तो भाई साहब काका जी मैं सही कह रहा हूं, मैंने सबको ही कहा। अरे मैंने कहा भाई साहब अपन गलत प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ट्रेन तो 12412 1 नंबर पे आ रही है। तो वो भी भाई साहब मेरा मैसेज देख दाख के और फटाफट मेरे साथ हो लिए। हम भाई साहब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 2 घंटे तक खड़े रहे। हमारा दिमाग खराब हो गया। सारे यात्री बातें करने लग गए कि यार आज तो ट्रेन बहुत लेट होगी। फिर हम सारे के सारे 2-5 जने मिलकर के वहां गए। वो जो पूछताछ वाली खिड़की होती है ना, उस पे गए। वहां जाकर के हमने कहा, मैंने कहा यार भाई साहब ट्रेन नंबर 12412 मैंने कहा नहीं आई। तो बोला कि यार वो तो आई थी और वो तो गई, उसको तो गई, अब तक 2 घंटे हो गए। अरे तो मैंने कहा भाई साहब हमने तो देखी नहीं, हम तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़े हैं। अरे कहा तो तुम्हें किसने कहा कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आने वाली थी, वो तो 4 नंबर पे आई थी, गई। अरे मैंने कहा मेरे पास मैसेज आया कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आने वाली थी। तो भाई साहब उन्होंने कहा कि मैसेज दिखाओ। मैंने मैसेज दिखाया तो मैसेज में वही लिखा 12412 P1। मैंने कहा देखो भाई साहब। अरे क्या यार तुम्हें कौन समझाए, P1 का मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 1 नहीं होता, P1 का मतलब पैसेंजर 1 होता है। अब भाई साहब तुम्हें क्या बताऊं, वो जो 200-400 आदमी थे मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे, लेकिन मैं भी ब्राह्मण आदमी स्टाइल से निकल गया। ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार वो, मैं तो ज्ञान व्यान देता रहता हूं तो मेरे पास तो आते रहते हैं सब। हमारी अंता में क्या है कि वो एक टीटी साहब है जो स्टेशन पे उन्होंने मकान बनवा रखा है। अब अंता में खबर फैली कि यार ज्ञान किससे ले, ज्ञान किससे ले, समस्या का समाधान कौन करता है। तो सभी जगह खबर फैल गई कि यार पंडित देवेंद्र वैष्णव बहुत हर समस्या का समाधान है उनके पास यार। तो ट्रेन में जो टीटी है वो उनकी पत्नी भाभी जी मेरे पास आ गई सुबह ही सुबह और आकर के मेरे से बोली कि भाई साहब मैं तो मेरे लोग से परेशान हूं। मैंने कहा क्या हो गया। अरे भाई साहब मेरी तो पंडित जी जिंदगी आराम कर रखी है। मेरा पति ट्रेन में टीटी है और पता नहीं मतलब उनको नौकरी करते हुए भी 15 साल हो गए, उनके मारे बहुत परेशान हूं। मैंने कहा कैसे। उन्होंने भाभी जी ने बताया मेरे को, कब पति ट्रेन का टीटी मेरा, घर आते ही पंगा, सिर के नीचे जूते रख कर नींद निकाले चंगा, घर के सारे बेड कटाकर बना दिए हैं बर्थे, टिकट चेक करता है वो, मनवाता है सब शर्तें, बार बार में चाय चाय बोलूं जब चाय उठाए, पीकर चाय फेंक खिड़की से कब फिर से सो जाए, नींद नहीं आती है तो कहता है आओ आओ, चाय समोसे बार बार चिल्लाओ, टिकट चेक कर कहता है अगले राउंड आऊंगा, खड़े न होना गेट पे वरना लोकअप ले जाऊंगा, कहती हूँ खाना खा लो तो रुको अभी खाऊंगा, कोटा जंक्शन निकलेगा तब ही खाना खाऊंगा,
प्यार मोहब्बत भूल गया है, रातें हो गई काली, 24 घंटे कोट पेंट में ही रहता है जाली। परेशान हूं सफर ट्रेन का, माइंड पर छा गया। कुछ समझाओ ना भाई साहब में उनको। तो हाथ में अटैची उठा करके कहता है भाभी जी मेरा स्टेशन आ गया।